दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आज हमारे मार्केट में तो आरबीआई की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो बैंक निफ्टी को काफ़ी स्ट्रेंथ देने में हेल्प करने वाली है। उसके बाद भी देखेंगे तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के फोमो में ना आते हुए अभी भी पेशेंस के साथ वेट कर रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे वेट करना क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। देखो दोस्तों, नो डाउट फर्स्ट कैंडल तो बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, तो मार्केट में यहाँ पे आज हो सकता है न्यूज़ के बेस पे कि आज मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल सकती है। फर्स्ट कैंडल के बाद में यहाँ पे बाइंग कर सकता था। बाइंग यहाँ पे देखेंगे तो इस वजह से नहीं की है। यहाँ पे मैंने 48,000 का लेवल देखेंगे यहाँ पे हम लोग तो 25,56,000 ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड, और पुट साइड देखेंगे तो लगभग 24 लाख ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड में थोड़ा सा कम हुआ है अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोगों को बाजार में अभी 48,000 पे देखने के लिए मिल रहा था। अभी सेकेंड कैंडल यहाँ पे चल रही है, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ अगर दिखाएगी तो मैं ऊपर यहाँ पे देखेंगे लगभग 80 पॉइंट के टारगेट के लिए यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि पिछले दिनों देखेंगे तो 48,000 को थोड़ा ही बहुत पार कर पा रहा है, उसके बाद फिर बिकवाली देखने के लिए मिल रही है। और अभी इंट्राडे में देखेंगे हम लोग शुरू के 15 मिनट, तो शुरू के 15 मिनट में देखेंगे तो यह जो लेवल है 48,025 के अराउंड यहाँ पे एक हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। ये जो लेवल है ये मेक और ब्रेक लेवल है, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पे एक अच्छा सा स्कैल्प करूँगा, और अगर नहीं कर पाता तो थोड़ा और यहाँ पे भी मैं विचार करने वाला हूँ इस ट्रेड में एंट्री लेने से पहले। अभी यहाँ पे देखेंगे मार्केट में तो कन्फ्यूज़न तो क्रिएट कर रहा है मार्केट यहाँ पे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऑप्शन चेन का बताया, थोड़ा सा और चेंज आ गया है उसमें। यहाँ पे देखेंगे तो 48,000 एक फाइटिंग जोन बन चुका है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे देखेंगे तो बुलिश क्लोजिंग मारू बोजू बनती हुई दिखाई दी है। सेकंड कैंडल यहाँ पे हैमर बनती हुई दिखाई दी है। इसी रेजिस्टेंस पे से जो थर्ड कैंडल है वो रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इतना मैं आप लोगों को इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रेड तो लेना है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉशियस भी रहना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव है ऑप्शन चेन और ये यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मार्केट में। चलो तो वो तो कोई बात नहीं है, जो भी ट्रेड लिया जाएगा बहुत अच्छा ट्रेड लिया जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहना बस आप लोग। यहाँ पे मैं एक बाय साइड ट्रेड इनिशिएट करने जा रहा हूँ। लॉट देखेंगे तो 14 लॉट्स में यहाँ पे काम करने वाला हूँ। लगभग 210 क्वांटिटी रहने वाली है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कवर ऑर्डर लगाऊंगा जिससे मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे प्रॉपर मैनेज रहेगा। 460 470 यहाँ पे एंट्री रहने वाली है मेरी। एंट्री हो गई है मेरी यहाँ पे 470 रुपीज़ में। 460 यहाँ पे ऐसा लगा है। 10 पॉइंट का रिस्क लिया है मैंने, इससे ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है और मार्केट यहीं पे अभी डिसीजन ले ही रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पे कुछ एक अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा हमको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया है मेरा। ओवरऑल आएंगे यहाँ पे पोजीशंस में तो 2100 का लॉस है अभी फर्स्ट ट्रेड में। इससे बड़ा तो मैं देखो स्टॉप लॉस नहीं लूँगा क्योंकि मार्केट को गलत साबित करना है तो मार्केट एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, लेकिन जब सही साबित करेगा मार्केट यहाँ पे तो ट्रेड में एक देखेंगे तो बहुत अच्छी टारगेट देखते हुए मिल जाएगा हम लोगों को। अभी देखेंगे तो वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे मार्केट। इस कैंडल के क्लोजिंग पे मैं देखता हूँ फिर नेक्स्ट ट्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है अब सेकंड ट्रेड लेने का। काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा दी है यहाँ पे मार्केट ने, तो यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस में ही बाय कर ले रहा हूँ। 225 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाय कर ली है। बाय करते ही देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो फर्स्ट ट्रेड का नुकसान था यहाँ पे कवर हो चुका है, ठीक है। 410 यहाँ दिख रहा था लेकिन एंट्री करते करते 420 रुपये देखेंगे तो यहाँ पे मेरा प्राइस बैठा है। क्वांटिटीज़ देखेंगे 225 है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दे रहा हूँ 225 क्वांटिटीज़ में। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि मैंने मैनुअली जाके स्टॉप लॉस लगाया है। क्यों? क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जैसे अभी बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट मेरे को मिल जाए डायरेक्शन पकड़ने के लिए। 6000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, अभी 8000 हो चुका है। जो भी यहाँ पे PNL दिख रहा है इसमें से 2100 रुपये जो फर्स्ट ट्रेड का मेरा SL था वो यहाँ बाहर निकलेगा और यहाँ देखेंगे 10, 11, 12,000 प्रॉफिट ईजिली हो चुका है। मॉडिफाई, ठीक है, ट्रेड से बाहर हो गया मैं। इसका प्राइस देखता हूँ क्या प्राइस मिला है मेरे को बाहर निकलने में। ओवरऑल अब देखो स्टॉप लॉस जो मैं हमेशा लेके चलता हूँ छोटा मोटा, उसकी मैं पावर दिखाता हूँ अब आप लोगों को। फर्स्ट ट्रेड ठीक है मेरे डायरेक्शन में गया,
मैंने 10 रुपये का स्टॉप लॉस लिया, बड़ी क्वांटिटी थी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चला गया मार्केट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस खा के गया, बड़ा पैसा बन सकता था, लेकिन मैं अपने डिसिप्लिन और अपने नियम को बहुत सबसे ज़्यादा मान के चलता हूँ, समझ गए। तो उस हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट ट्रेड में 2100 का नुकसान हुआ, मैं ट्रेड से बाहर निकल गया। सेकंड ट्रेड देखेंगे तो उसी डिसिप्लिन के साथ मैंने ट्रेड लिया, अलग से स्टॉप लॉस लगाया। 410 यहाँ पे मेरी एंट्री हो रही थी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ गया मेरा एंट्री, 420 हो गया क्योंकि मैंने मार्केट प्राइस पे लिया और उसी को देखेंगे 420 को 460 61 पे ले जाके बेच दिया। फर्स्ट ट्रेड में 2100 का नुकसान हुआ, सेकंड ट्रेड में 9200 कुछ रुपए का फ़ायदा हुआ। ओवरऑल देखेंगे तो 7190 रुपये यहाँ फ़ायदा हो गया। ये ब्रोकरेज कट के ओवरऑल करेक्ट 7000 रुपये यहाँ पे मेरे को इस ट्रेड में बचने वाला है, ठीक है। 1 लाख के ऊपर हो गया कैपिटल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बड़े ध्यान से धैर्य के साथ काम करूँगा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ अपने डिसिप्लिन के साथ। तो मैं अपने डिसिप्लिन से बिल्कुल भी मजाक नहीं करता हूँ। अब यहाँ से भले प्रीमियम 800 चले जाए, यहाँ पे स्पाइक में एंट्री हो गई, स्पाइक में 9-10 हज़ार मिल गए, तो यहाँ पे फिर ट्रेल करके निकलना ही ठीक था मेरे लिए, ठीक है। मार्केट तो जाना चाहिए, यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल तो अच्छी तेज़ी के साथ, क्योंकि सब ठीक है। यहाँ पे कल परफॉर्म नहीं कर पाया था, लास्ट हाफ में देखेंगे तो एक डायरेक्शन पकड़ा था मार्केट ने। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड ट्रेड में यहाँ पे क्या प्लान करता हूँ। मार्केट काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रेंथ पकड़ के चल रहा है अपसाइड में। 2 ट्रेड के बाद देखेंगे तो काफ़ी पेशेंस के साथ मैं वेट कर रहा हूँ। मार्केट देखेंगे तो हमारे डायरेक्शन में ही, जो हमने चूज़ किया अपनी एनालिसिस से, उस डायरेक्शन में ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड इसीलिए नहीं बना पा रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे 10:15 पे कोशिश की थी मैंने यहाँ ट्रेड बनाने की, लेकिन यहाँ पे प्राइस बहुत तेज़ निकल गया था, तो वहाँ पे एंट्री बनाना फिर बनता ही नहीं था ओवर प्राइस में। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 48,400 के अराउंड यहाँ पे मार्केट का प्राइस पहुँच चुका है। देखो नो डाउट मार्केट यहाँ पे 51,000 के लिए बैंक निफ्टी रेडी हो चुका है, लेकिन बात यही होती है कि मार्केट में आज इंट्राडे में हम लोग देखेंगे तो इंट्राडे में मार्केट यहाँ पे 600 पॉइंट ऊपर है। अब 600 पॉइंट ऊपर होने के बाद यहाँ 2500 पॉइंट लगभग और जाना ही जाना है मार्केट, लेकिन कब जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। हो सकता है मार्केट यहाँ से डिप मार दे, हो सकता है यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए उसके बाद वापस से जाए, तो ये सब डाउट्स रहते ही रहते हैं मार्केट में। और हम यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पे इमोशंस पे नहीं अटकना चाहिए आके कि बस अभी चले जाएगा, इसी वक्त चले जाएगा, क्योंकि एक बार माइंड में सेट हो जाता है कि यार मार्केट में हम लोग को इतना प्राइस देखने के लिए मिलने वाला है, तो एक काम करते हैं अभी से बाइंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, 2500 पॉइंट के लिए कोई भी नहीं रुकता है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट में सुबह से ही मैं तेज़ी के मूड में हूँ मार्केट में, वहाँ से मार्केट ओपनिंग के बाद लगभग 500 से 550 पॉइंट की तेज़ी दिखा चुका है। बीच बीच में यहाँ पे ब्रेकआउट्स भी दिए हैं, एनालिसिस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहा है उन लेवल्स पे। उसके बाद भी यहाँ पे देखेंगे तो मैंने कुछ तो सोच के यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, कुछ तो सोच के यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लिया होगा। फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे कॉल साइड में यहाँ पे मैंने 2100 रुपये का लॉस लिया, ट्रेड उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट में गया, तो कुछ तो सोच के यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, कुछ तो सोच के मैं थोड़ा सा रुका, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, फिर यहाँ पे ट्रेड में एग्जीक्यूशन ले लिए, फिर यहाँ पे पैसा बन गया। तो जितना मैं रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलता हूँ उस हिसाब से तो 1:3.5 यहाँ पे अचीव हो ही चुका है अभी तक। अब 600 पॉइंट ऊपर है यहाँ से मार्केट, बताना एकदम मुश्किल है यहाँ से मार्केट की और ऊपर जाएगा या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करेगा। जो भी होता है एक ट्रेड में यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी के साथ लूँगा और यहाँ पे उसके बाद में किल स्विच ऑन कर दूंगा। जो भी है आप लोगों को अभी रिकॉर्डिंग पे देखने के लिए मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो बहुत कुछ सीखने समझने के लिए मिलता है आप लोगों को मेरी इन यूट्यूब वीडियोस से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे देखते हैं अभी। अब यहाँ पे मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पे देखो 10:25 पे एक स्प्रिंग टॉप बनाया है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे थकता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है यहाँ पे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक पुट साइड में अच्छा खासा ट्रेड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कवर ऑर्डर लगाऊंगा मैं, एंट्री वही रहेगी मेरी। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ 5 रुपये का, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि क्वांटिटी देखेंगे तो काफ़ी ह्यूज रखने वाला हूँ मैं, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। 327 पे एंट्री हो जाएगी, 322 स्टॉप लॉस है, 300 क्वांटिटी है, ठीक है। 1500 रुपये का रिस्क रहने वाला है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एंट्री मिलेगी मेरे को, और मेरे को पता है यहाँ पे बहुत अच्छा टारगेट भी मिलने वाला है यहाँ पे पुट साइड में मेरे को। 327 एंट्री हो गई है मेरी, ठीक है। रिस्क को मैनेज करना भाई मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। अब वो तो लग सकता है कि भाई क्या कर रहे हैं, इतना कम स्टॉप लॉस ले रहे हैं, वॉलेटिलिटी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ मैं सिर्फ वही काम करूँगा। अब देखो 2000 तक का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया, मतलब इस ट्रेड ने बोल दिया कि हाँ ओम तुमने इस ट्रेड को सही एग्जीक्यूट किया है। 1300 1400
आ गया है लगभग प्रॉफिट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 330 ठीक है, अभी ट्रेल नहीं करूँगा मैं, अभी थोड़ा रुका हूँ। 1600 1400 प्रॉफिट आ गया है। ये जो लोअर लेवल यहाँ तक आ सकता है, बाकी देखते हैं स्कैल्प का एक अच्छा मोमेंट मिल जाए तो यहाँ पे इस राइड को लेके हम बाहर निकल जाएंगे। कोई इतना परेशान होने वाला बात नहीं है। 5 रुपये का रिस्क लिया है, उसके आगे देखोगे तो 5 रुपये का टारगेट मिल चुका है, मतलब 1:1 तो अभी यहाँ पे हो चुका है। चाहूँ तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुकूंगा अभी। एक डाउनर दे दे अच्छा सा। ओ माय गॉड, 2000 2500 आ गए प्रॉफिट, ठीक है। ओवरऑल 10,000 के आसपास आ चुका है। CTC अब तो लेना ही पड़ेगा ना। एक मिनट 3000, क्या हो रहा है? अरे इसीलिए मैं अलग से जाके स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम दे देता है। CTC अच्छा खासा लग रहा था यहाँ पे, आया ही नहीं वहाँ तक, मतलब रिजेक्ट हो गया यहाँ पे। देखो ऑर्डर रिजेक्ट लिखा है कोने में। यही सब थोड़ा रिग्रेट सब पैदा करता है यार कि ट्रेल तो होना था। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, एक बार और करके देखता हूँ, हो जाए तो मॉडिफाई। हो गया। क्योंकि इतना फ़ायदा देख लिया, जब 1:1 ले रहे हैं, 1:2 मिल गया है तो ट्रेल क्यों ना करूँ मैं। जब मेरे को मान लो 1500 का रिस्क लेना है, 1500 का फ़ायदा दिख गया तो अपने रिस्क को मैनेज करूँगा, तो फ़ायदा उसी में से लेना अगर मार्केट ले रहा है तो। इतना हेडेक नहीं लेना है कभी भी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे है ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम लोग पैसा कमाने के लिए। अब बहुत ज़्यादा वो करेंगे तो कुछ नहीं है, बस मार्केट का सम्मान करना है, मार्केट जो बोले वो सुनना है, बस ऐसे ट्रिगर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो अब देखो यहाँ पे मान लो अगर मैंने यहाँ पे 10 रुपये का स्टॉप लॉस लिया होता तो आराम से ट्रिगर हो गया होता, 12 रुपये का लिया होता तो आराम से ले लिया होता, ट्रेल नहीं किया होता तो भी आराम से ले लिया होता। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ता है किसी भी चीज़ का। अब यहाँ पे देखेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, 1-2 रुपये का रिस्क आया जो भी यहाँ पे देखने के लिए मिला हमको। अब देखते हैं किस प्राइस पे यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। ये धन का जो ये वेब है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है यार कभी कभी। ओके, ये मेरी लास्ट ट्रेड थी आज की। इसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखो मार्केट तो अच्छे खासे मोमेंटम में आ चुका है। अगर मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता तो मैं लेके छोड़ देता लॉट्स को, लेकिन मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करके ही चलने वाला हूँ यहाँ पे, प्रतिदिन प्रति ट्रेड्स की गिनती के साथ, और जो फिक्स अमाउंट लेके चलता हूँ वो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ट्रेल क्या नहीं हो पाया, ओवरऑल 412 रुपये का नुकसान हो गया, 80 रुपये 90 रुपये यहाँ ब्रोकरेज लगेगी तो 500 में मान के चल सकता हूँ। 600 यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को, 6,500 नेट बचेगा यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह काटने के बाद। तो आज के डे को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। एशियन पेंट्स ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। किल स्विच में ऑन कर ही देता हूँ हमेशा, मेरे को कोई इतना रहता नहीं है कि मैं जाके ट्रेड करूँ और सब करूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे कितना रिस्क लेना है यहाँ पे। और जाके आप लोग देखेंगे जितनी भी मैं वीडियोस डालता हूँ, देखो किल स्विच ऑन हो गया, इसके बाद मैं ट्रेड ही नहीं कर सकता। जाके आप लोग मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो सब में आप लोगों को मेरा डिसिप्लिन और सारी चीज़ें बहुत कॉमन है जो देखने के लिए मिल जाएगी, जो मैं यूज़ करता हूँ। और कैलकुलेट भी कर लेंगे तो ओवरऑल आप लोगों को मेरा अकाउंट प्रॉफिट में दिख जाएगा। तो मार्केट में क्यों आए? पैसा कमाने आए, तो बस पैसा कमाने से ही हमको वो रखना चाहिए। कभी भी लालच में या इतनी तबाही जो दिख रही है मार्केट में उसमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि कल का दिन भी आप लोगों ने देखा 3 बजे के बाद से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और हाँ दोस्तों, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी प्रॉफिट वाली वीडियोस तो बहुत अच्छे से देखते हैं, लगभग पूरी देखते हैं। जो मेरी लॉस की वीडियोस होती है ना, प्लीज़ उसको भी देखा करो, भले एक बार प्रॉफिट वाली वीडियोस को ना देखा करो, क्योंकि उन वीडियोस को आप देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ माइंड में क्लिक कर जाए कि शायद हो सकता है कोई आप गलती कर रहे हो, या हो सकता है आपको मेरी कोई गलती दिख जाए, तो वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है, एकदम फ्री फील करें आप लोग कमेंट्स करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।